नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाज़ी मीडिया पेश कर रहा है आपके लिए एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ानी मसाइल। इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना पेश आने वाले आम मसाइल का चर्चा करेंगे और मुफ्तियान कराम से उनकी राय जानेंगे। तो आज इस मौजू पर चर्चा करने के लिए झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब कासमी, मोहती मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज़ खित्ता, और भागलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती खलील अहमद साहब, उस्ताद हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चंपानगर। आप दोनों हजरात का इस टॉक शो में खैर मकदम है। और जैसा कि अभी आपने सुना कि रमज़ानी मसाइल के ताल्लुक़ से जो आम पेश आने वाले मसाइल हैं उसके बारे में हम लोग आपसे राय जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद साहब से ये है कि अगर एक रोज़ेदार के मुंह में मक्खी या मच्छर चला जाए तो क्या उसका रोज़ा रहेगा या रोज़ा ख़त्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खी और मच्छर अगर हलक में चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरा सवाल यह है मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब से कि जब आदमी पहला दिन रोज़ा रखता है तो कभी जी मतलाने लगता है भूखे पेट होने की वजह से। अगर एक आदमी का बार बार जी मतला रहा है और क़य हो रहा है तो क्या उसका रोज़ा रहेगा या टूट जाएगा? जी, मैं अव्वलन जो जहाज़ी मीडिया से जुड़े हुए हैं और वीडियोस को देखते हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इस तरह की वीडियो को ज़रूर देखें ताकि कुछ सीखने का मौका मिले। तो ये जो अभी का सवाल है क़य के हवाले से, इसमें बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है। चूँकि अगर उल्टी हो जाए, क़य हो जाए तो वज़ू टूट जाता है, तो इसको लोग रोज़े पर लेकर के चले जाते हैं। तो ये उल्टी का होना, इसमें दो बातें हैं, एक है उल्टी का हो जाना और एक है कसदन यानी जानबूझकर उंगली वगैरह डाल करके करना। अगर उल्टी हो जाए किसी भी आदमी को, जैसे कि औरत भी है, हमला वगैरह इस तरीके से हो जाता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। और अगर कसदन करते हैं वो भी एक इख्तिलाफी शक्ल है, उसमें मुमिन हक यही कि अगर कम मिकदार में है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। और अगर ज़्यादा मिकदार में हो, बार बार हो, फिर इमाम यूसुफ के नज़दीक जो है वो रोज़ा टूट जाता है, जबकि कसदन आदमी जानबूझकर कर रहा है। अच्छा, हमें तो इमाम का पता नहीं है किसके क्या, आप तो ये सिर्फ फाइनल बतलाए कि रोज़ा टूट जाएगा या नहीं। जी हाँ, यही है कि अगर कसदन करता है जानबूझ करके तो रोज़ा टूट जाएगा, वो अमल में इख्तियार ना करे। अगला सवाल हमारा मुफ्ती खलील अहमद साहब से है कि एक आदमी रोज़ेदार था और उसको अपना रोज़ा याद नहीं रहा, उसने भूले से कुछ खा लिया या पी लिया, तो उसका रोज़ा रहेगा या टूट जाएगा? देखिए, भूल से खाने से पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, भूल कर खा पी लेने के बाद ये समझ लिया कि मेरा रोज़ा चला गया, फिर जानबूझ के खा लिया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। चौथा सवाल मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से है कि हामला औरत ख़ास तौर से इब्तिदाई हमल में होती हैं तो नेचुरली तौर पर उनको बार बार उल्टी होती है, जी मतलाता है और उससे क़य होता रहता है, तो जो ये नेचुरली प्रोसेस है इसमें उसके रोज़े का क्या होगा? जी, ये भी मौजूदा हालात के एतबार से अहम सवाल है। तो देखिए, जो हमला औरतें हैं, यहाँ पर अहम बात ये बताना चाहूँगा कि हमला औरत के लिए मुबाह हुक्म ये भी है कि अगर परेशानी होती हो तो रोज़ा ना रखना भी मुबाह है, वो बाद में चल करके कज़ा कर सकती है। रही बात ये, अगर रोज़ा रख ही रही है और बार बार मतली का आना, उल्टी का होना, तो बात वही है, चूँकि उधर से है, इंसानी फेल का दखल नहीं है, इसलिए रोज़ा नहीं टूटेगा। पांचवा सवाल हमारा मुफ्ती खलील अहमद साहब से है कि आजकल मुंह धोने के बहुत सारी नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, टूथपेस्ट हैं, जेल है, माउथ फ्रेशनर है, तो अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो क्या रोज़ा टूटेगा या रहेगा? देखिए, टूथपेस्ट वगैरह रोजे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे रोजा मकरूह होता है, क्योंकि खदशा रहता है कि कोई भी चीज हलक में जा सकती है तो उसका रोजा टूट जाएगा। इसलिए कराहत तो बहरहाल आती है,
اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹوتھ پیسٹ ہو، منجن ہو یا کوئی ایسی چیز ہو۔ نہیں، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اگر حلق میں چلا جائے گا تو ٹوٹے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ ماؤتھ فریشنر یوز کرتے ہیں جو حلق میں تو میرے خیال سے نہیں جاتا، لیکن اثرات منہ میں موجود رہتے ہیں، اس سے منہ میں خوشبو آتی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ کراہت بہرحال آئے گی اس کے اندر، اس لیے بچنا چاہیے۔ یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کراہت آئے گی۔ جی مفتی نظام الدین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے پہ؟ جی، میں اس مسئلے پہ یہ کہوں گا کہ روزہ ٹوٹنے کا اصل تعلق غذائیت سے ہے۔ کسی بھی درجے میں اگر غذائیت حلق کے اندر پہنچے تھے تو ہی روزہ ٹوٹے گا۔ اب ان صورتوں میں اگر ہم کلی وغیرہ کرتے ہیں خوشبو وغیرہ کے لیے، اگر یہ غذائیت کی شکل میں ظاہر سی بات ہے ہی نہیں، اس لیے ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر غذائیت کی شکل میں ہے کچھ، وہ اندر جاتا ہے تو ہی ٹوٹ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک آخری سوال آپ ہی سے ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے پیریا کی، جس سے ہر وقت دانت سے خون نکلتا رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر انگلی لگائے یا مسواک کرے یا ٹوتھ پیسٹ کرے اور اس سے خون نکلے، اس کا روزہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ جی، یہ جو سوال ہے آپ کا دانت سے خون، اس میں قدر تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ وہ خون کی مقدار اگر حلق کے اندر جاتا ہے تو اندازہ لگایا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خالص خون تو اندر لے کے جائے گا نہیں، تو اگر خون زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اندازہ اس انداز سے لگائیں گے کہ باہر بھی ایک مرتبہ تھوک کر کے دیکھ لے تو اس میں کیا ہے، تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ دو اہم مفتیان کرام جو آج کے 6 مسائل پر جو عموماً پیش آتے ہیں اس پر چرچا کر رہے تھے، اور انہوں نے ان کا شرعی مسائل آپ کے سامنے رکھے اور اس کا صحیح جواب دیا۔ جہازی میڈیا روزانہ ایسے ایک ایپیسوڈ پیش کرنے کی کوشش کرے گا جس میں کسی نہ کسی روزے اور رمضان سے متعلق مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ ہم تینوں مفتیان کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جہازی میڈیا کے لیے وقت نکالا اور اپنے قیمتی اور مفید مشورے اور مسائل سے امت کے رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔